वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनएमएस के लिए सोशल साइंस के 35 प्रश्न। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके नवोदय, श्रेष्ठा और अटल आवासीय के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके ये एनएमएस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों हमारा एनएमएस का एग्जाम पहले है, तो अभी हमारा फोकस एनएमएस के पैटर्न पे है। ठीक है, जैसे एनएमएस का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हमारा नवोदय और श्रेष्ठा का एग्जाम जो है आसपास ही पड़ेगा, तो हम फिर उसके हिसाब से फोकस करके तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। अब बच्चों देखिए, मैंने इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाया है कि आपके एक ही क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अलग से पूछता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो 1526 में हुई, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, में कौन सा शासक विजयी हुआ, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए किसके किसके बीच लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, लेकिन इसमें से जीता कौन था, तो इसमें से बाबर जीता था। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि ये लड़ाई कब हुई, 1526 में। विजयी कौन हुआ, बाबर। किसके किसके बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। और इसी युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और इसी युद्ध के फलस्वरूप बच्चों मुगल सल्तनत का उदय हुआ। ठीक है, ये सारे भी क्वेश्चंस आपके बच्चों आते हैं। तो आप ये मत समझिए बच्चों कि आप केवल एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम दें और उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर आज पढ़े रहेंगे, आज समझे रहेंगे, तो आगे भी आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। और यहाँ पे बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बच्चों वो फ्री में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था। आप देखिए यहां पर भी आ गया ना कि 1917, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917। तो किससे संबंधित था बच्चों, हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे ताकि हमारे समय की बचत हो। नील की खेती से संबंधित था। किससे संबंधित था, नील की खेती से। हुआ क्या था कि बिहार के चंपारण में, कहां पे, बिहार में चंपारण एक जगह है, वहां अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था बच्चों। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और यहां से गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह शुरू हुआ। किस मुगल शासक के शासनकाल में अकबरनामा लिखा गया, यानी अकबरनामा कब लिखा गया। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर है कि अकबर के ही शासनकाल में अकबरनामा लिखा गया था। अकबर ने खुद अपना अकबरनामा लिखवाया था। तो किसने लिखा था बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि अकबरनामा किसने लिखा था। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आप और नोट करेंगे, किसने लिखा था, तो लिखा किसने था, अबुल फजल। किसने लिखा था, अबुल फजल। क्या लिखा था, अकबरनामा। और इसके अलावा एक और किताब है जो पूछी जाती है, आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, यानी तुरंत जो कारण था वो क्या था। तो वो कारण था बच्चों कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सैनिकों को जो है बच्चों एनफील्ड राइफल, कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल दी गई। इसमें जो कारतूस भरा जाता था उसको दांत से काटना होता था। ठीक है, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। तो गाय जो है वो हिंदुओं के लिए बच्चों बहुत पवित्र थी, और सुअर का जो मांस होता है बच्चों वो मुस्लिम लोगों के लिए हराम होता है। तो इसलिए इसमें जो है आंदोलन में आपके हिंदू और मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 के विद्रोह को बच्चों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए यहां पर कब डेट क्या दी है, 1942। ठीक है, तो 1942 में हुआ था। का नारा किसने दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। कब शुरू हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में। कब बच्चों, बंबई अधिवेशन से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और इसी के बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया।
भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में मासिनराम है, तो मासिनराम ही लगाएंगे। इसके साथ चेरापूंजी भी कभी कभी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी नदियां कहाँ गिरती हैं? तो नर्मदा और तापी नदियां बच्चों अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा और तापी नदियां जो है वो पश्चिम से बहकर आती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? तो बच्चों कोयले को काला सोना कहा जाता है। फिर कह रहा है बच्चों कौन सी पर्वतमाला को पृथ्वी की छत कहा जाता है? पृथ्वी की छत पूछा बच्चों, है ना। भारत की छत जब पूछा था राज्य में तो हमने क्या लगाया था? हमने लगाया था हिमाचल प्रदेश। लेकिन कौन सी पर्वतमाला को पृथ्वी की छत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर। ठीक है, पामीर को वर्ल्ड रूफ यानी पृथ्वी की छत कहा जाता है। फिर कह रहा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, फिर वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके बच्चों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो बच्चों भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं बच्चों? तो 552 हो सकते हैं। इसमें से बच्चों 530 राज्य के हो सकते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश के हो सकते हैं और 2 जो है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 15, भारत में संघीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ होता है? तो संघीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है बच्चों केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यानी कुछ काम जो है वो केंद्र करेगा और कुछ काम जो है वो राज्य करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जो अधिकार है वो राज्य का हो जाए या पूरा अधिकार जो है वो केंद्र का हो जाए। प्रश्न 16, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था और इसके जो मेन नगर थे वो क्या थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, किस चीज की खेती की जाती थी बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर गेहूं, जौ और कपास की खेती की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? या संगीति भी कभी कभी लिख के आता। तो ये बच्चों बौद्ध धर्म में संगीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो मगध नरेश, ये याद रखेंगे, मगध नरेश यानी मगध के राजा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच हुआ? अब बच्चों युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं स्पेशल सीरीज लाने वाली हूँ जल्दी बच्चों आपके लिए, जिसमें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे युद्ध के बारे में और इसी तरह से बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, चलिए तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पहली बात तो कब हुआ आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1757 में। और किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जीता कौन था? तो इसमें अंग्रेज जीते थे और इससे क्या हुआ था कि भारत में उनका प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, प्रश्न 19, किस शासक ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया? तो राइट आंसर है बच्चों इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। हुआ क्या था बच्चों कि जब मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसको? मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन दिया। ऐबक की मृत्यु होने के पश्चात बच्चों इनके जो वारिस थे आराम शाह, कौन थे? आराम शाह
उन्हें सुल्तान बनाया गया, लेकिन इल्तुतमिश इसके खिलाफ थे क्योंकि इनको ये अयोग्य मानते थे। तो इन्होंने और लोगों को बुलाया, आराम शाह को हटाकर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। और गुलाम वंश का किसको हम कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न 20, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिंगापुर। कब की थी? तो 1943। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? इन्होंने यहां पर जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार बच्चों दक्कन का पठार है। ठीक है, यह दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। प्रश्न 22, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा सुंदरबन डेल्टा, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक। प्रश्न 23, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की बच्चों अगर पूछो सबसे लंबी नदी तो ये है गंगा नदी। और ये कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 2525 किलोमीटर लंबी है। ये गंगोत्री से शुरू होकर बच्चों पश्चिम बंगाल में जाकर सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 25 हमसे कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है बच्चों उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो है लौह अयस्क उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राइट आंसर है बच्चों 5 वर्ष के लिए, है ना। भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितने वर्षों के लिए बनते हैं? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चों लागू अगर पूछता है तो इसका आंसर होता है 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर पूछे कि कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत वर्ड यूज हो, कौन सा वर्ड? अंगीकृत। तो हम लिखते हैं आंसर कौन सा? 26 नवंबर 1949। और इसी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। और इसी दिन हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है? तो राइट आंसर है बच्चों 5 वर्ष के अंतराल पर। कौन गठित करता है? तो राष्ट्रपति गठित करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में बच्चों सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपातकाल बच्चों अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। और आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। प्रश्न 31। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस भाग में सुनिश्चित की गई है? तो किस भाग में सुनिश्चित की गई है बच्चों? तो मौलिक अधिकार में सुनिश्चित की गई है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जो है आपका 32 और 226। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। और चयन कौन करता है? जो दल आपके जो है विजयी होते हैं वही चयन करते हैं। ठीक है, भारतीय संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? यानी जो कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ये वर्ड किस अनुच्छेद में यूज हुआ? ये भी डायरेक्ट पूछता है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। इसमें क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च बताया गया है? तो किसे सर्वोच्च बताया गया है बच्चों? जनता को सर्वोच्च बताया गया है। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, यानी जनता सर्वोपरि है। ठीक है, हम भारत के लोग। तो बच्चों अब हमारा आने वाला है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। और अगर ये सिद्ध हो गया बच्चों तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ता है। तो
तो आज के बच्चों हमारे ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ या साइंस के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। और मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय बच्चों।